हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक मैचिंग पेयर है। सबसे पहले देखो, ये मैच दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर हमें एनिमल का नेम दिया हुआ है और सामने दिए हुए हैं कुछ सर्टेन फिनोमिना जो कि वो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है, राइट। तो करेक्ट और मैचिंग पेयर हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऑप्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे फेरेटिमा, और हम सबको पता है कि फेरेटिमा क्या है, किसका साइंटिफिक नेम है? अर्थवॉर्म का, राइट। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है। तो बेटा देखो, अर्थवॉर्म के केस में क्या होता है, जब हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक तो होता ही नहीं है, राइट। ये तो क्या होता है, हर्माफ्रोडिटिक होता है, राइट। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडिटिक है मतलब कि इस इंडिविजुअल के पास दोनों ही सेक्सेस इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्सेस यहाँ पर जो हैं वो प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। तो जब मैं बात करता हूँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो उस केस में क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसके अंदर दोनों सेक्सेस सेम स्पीशी के डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर डिफरेंट अपीयर होते हैं, राइट। उनके सेक्सुअल ऑर्गन के डिफरेंसेस से अलग। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखा जाता है कुछ एनिमल्स में, इंसेक्ट में, बर्ड में, कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है, राइट। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो लॉयन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो कि लॉयनस के अंदर नहीं देखे जाएंगे, राइट। और इसी तरह से पीकॉक के पास फेदर्स नहीं होते कलरफुल, लेकिन पीहन के पास होते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीजें होती है, बट अर्थवॉर्म में तो ऐसा नहीं होता। मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम दिखते हैं, ठीक है, एंड हार्मोफ्रोडिटिक भी है। तो ये तो हो गई बात इस वाले मैच की, सो इट इज इनकरेक्ट। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैचिंग पेयर तो नहीं है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज मस्का। तो मस्का की जब मैं बात करता हूं तो क्या है, मस्का एक जीनस है फ्लाइज का। मस्का इज द जीनस ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज का जीनस है ये। अब इसके अंदर कॉमन जो हाउस फ्लाई हमारे आसपास हमें देखने को मक्खी मिलती है, फ्लाई, वो इसी मस्का जीनस के अंदर इंक्लूड होती है। अब आप पूछोगे कि भाई मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। अब मेटामॉर्फोसिस होता है बेटा जिसके अंदर एक स्टेज होती है एग, फिर एक स्टेज होती है, ये हम लिख के देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस के अंदर एक एग स्टेज होती है, फिर एग के बाद लार्वा स्टेज होती है, फिर उसके बाद में प्यूपा स्टेज होती है, देन एक स्टेज आती है विच वी कॉल्ड एज अडल्ट, राइट। तो अब ये चीज हमारे मस्का के अंदर देखा जाता है, जब एक फ्लाई जो है वो डेवलप करती है, जब एग फॉर्म होता है, फिर एग से लार्वा बनती है, फिर लार्वा से प्यूपा, डेवलपमेंट होते होते फिर एक अडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज अ करेक्ट मैच। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो मस्का में देखने को हमें मिलता है। अब हम आते हैं बेटा थर्ड ऑप्शन पर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा है कैमिलियन। तो कैमिलियन की बात मैं जब करती हूं तो ये यहां पर लिखा है कि मिमिक्री शो करता है, बट कैमिलियन जो हमारा है वो मिमिक्री शो नहीं करता, इट शोज कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज। अब ये दोनों क्या होते हैं बात कर लेते हैं। मिमिक्री तब कहता हूं जब एक एनिमल जो है वो किसी दूसरे की तरह दिखने का ट्राई करता है, राइट, जो कि ऑब्वियस है बट अनइंटरेस्टिंग है, अनडिजायरेबल है। जबकि कैमोफ्लाज क्या है, एक एनिमल जब ट्राई करता है ब्लेंड होने की, मतलब अपने आसपास अगर कोई एनिमल ग्रास पे बैठा है तो ग्रास ग्रीन होती है, और वो एनिमल चाह रहा है कि मैं उस सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाऊं, तो वो अपने आप को ग्रीन कलर का कर लेता है, राइट। तो ये होता है कैमोफ्लाज। मिमिक्री किसी एनिमल की तरह बिहेव करना, उसकी तरह दिखने की कोशिश करना, और कैमोफ्लेज सराउंडिंग के अंदर ब्लेंड होना। सो कैमिलियन कैमोफ्लेज शो करता है। अब हम आते हैं, यानी कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं बेटा हम फोर्थ वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है दैट इज टीनिया।
कह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। टीनिया बेटा जीनस होता है टेप वॉर्म का, राइट, टेप वॉर्म्स का जीनस है। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि अपीयरेंस होना फॉर्म्स का, कलर्स में डिफरेंट होगा, नंबर में डिफरेंट होगा, राइट, सिंगल स्पीशी के अंदर। बट ये टेप वॉर्म में नहीं देखा जाता, ये हमारे बटरफ्लाइज के जीनस में देखा जाता है, जहाँ पे आपने देखा है हर एक बटरफ्लाई थोड़ा अलग कलर के फेदर्स होते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म वहां पर शो होता है, राइट। सो उसके अंदर क्या होता है कि कलर्स में डिफरेंट हो सकते हैं, अपीयरेंस जो है नंबर में डिफरेंट हो सकती है, बट टेप वॉर्म के अंदर ये चीज़ नहीं होती, टेप वॉर्म के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं होता है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग आते हैं अपने आंसर पर। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सेकेंड, मस्का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।